बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और कल का दिन यानी कि जुमेरात का दिन और जुमे का दिन आपके साथ टेलीफोन कॉल्स का होता है, आपके साथ बातें करने का होता है, आपके खुदा ना करे कि कोई मसाइल हों उनको सुनने का होता है। और कोशिश बेहतरीन ये होती है कि अपने मेहमान के साथ और अपनी पूरी हिकमत के साथ, मैंने इल्म का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, हिकमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पूरी हिकमत के साथ आपको वो मशवरा दिया जाए जो कि शरीयत के पूरे पैराडाइम के अंदर होता हो। मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से कहता हूँ और बड़े इत्मीनान से कहता हूँ और अपने तमाम तालिब इल्मों को कहता हूँ कि हुज़ूर अक़दस ज़िंदगी में ऐसा कोई मसला हो ही नहीं सकता जहाँ पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक हदायत का पूरा समंदर जो है वो आपके लिए ना खोल के रखा हुआ। आप पढ़े ना तो वो आपकी एक अलग मिसाल के तौर पे आज मैं इस बात को सिर्फ आपको हदियतन पेश करने के लिए कि हम कितना कम पढ़ते हैं, और ये मैं बात हम जो कह रहा हूँ मैं अपने आप को कह रहा हूँ। मासत इंतहाई मोहतरम हाफिज़ ज़ुबैर अहमद ज़हीर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हुज़ूर अक़दस ये हदीस आपको मैं हदिया कर रहा हूँ और फिर मैं आपके पास सवाल लेकर आता हूँ। मैंने हदीस पढ़ी, हालांकि मेरा ये ख्याल था कि कोई ऐसी हदीस नहीं होगी जो कि नज़र से गुजरी ना हो जी। अब ये हदीस जो है ये हिसाब की है। कब्र में वो फरिश्ते आएंगे, हमने हमेशा पढ़ा था कि वो सवाल पूछेंगे, ये जवाब होगा, ये जवाब होगा, ये जवाब होगा। वो फरिश्ते जब आएंगे तो अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स को डूबता हुआ सूरज दिखाया जाएगा, गुरूब होता हुआ सूरज जो है वो दिखाया जाएगा। और जब फरिश्ते आएंगे और वो शख्स जो है, और ये बात इस पैराए में कर रहा हूँ जबकि नबी पाक ने कहा था कि वो कब्र में जो पहली रात जब तुम्हारी हकीकत कब होगी, जब तुम्हारी आंखें खोल दी जाएंगी। तो जब आंखें खुलेंगी तो वो गुरूब होता हुआ सूरज देखेगा। तो वो फरिश्ते जब उससे सवाल करने लगेंगे तो ये शख्स जो कि कब्र के अंदर है, जिसको कि आप दफन करके छोड़ के आ गए, ये कहेगा फरिश्तों से कि नमाज का वक्त जा रहा है। अल्लाह, खुदा की कसम, ये जिसे कहना चाहिए ना स्लिप पे कैच हो गई बात, कहे कि अभी नमाज का वक्त हो रहा है, सवाल बाद में कर लेना, मैं ज़रा नमाज ना अदा कर लूँ। अब ये आप अपनी हिकमत ना इस्तेमाल कीजिएगा कि वो नमाज कैसे पढ़ेगा, फ़लाँ कैसे, छोड़ दीजिए। अब फरिश्ते आपस में बात करेंगे, वो कहेंगे जिसको नमाज का इतना ज़ौक़ है और इतना ख्याल है उससे क्या सवाल पूछना है। इस बात को छोड़ते हुए अब ये हदियतन सवाल कर रहा हूँ। हुज़ूर अक़दस, हम सब चाहते हैं कि निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो इस मुल्क में कायम हो, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। इसमें क्या रुकावट है, हम क्यों नहीं कर पा रहे 75 साल से? देखें भाई बिलाल साहब, ये बात जो है ना वो एक हकीकत है कि ये जो फ़िरके बनाए हैं जी, ये अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है, ना उसकी मंशा है, बल्कि उसने वाज़े तौर पर मना किया है। हिम्मत वाली बात कर दी आपने। और ये जो ये फ़िरके बने हुए हैं, हम तकसीम दर तकसीम हैं, दर तकसीम, बिल्कुल, और टुकड़ियों में बटे हुए हैं। और ये टुकड़ियों में बटकर हमने अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत और इज्तमाई हैसियत जो है उसका ख़ात्मा किया हुआ है। यही वजह है कि यहाँ इस्लाम नहीं आता और सेकुलर क़ुव्वतें और लादीन अनासर वो जो हैं उनको मौका मिलता है हमारी अपनी कोताही की वजह से। कमज़ोरी हमारी है, ज़ाहिर कमज़ोरी हमारी है। अब देखें, मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर हम लोग फ़िरक़ों में ना बटे होते, एक उम्मत वाहिदा होते, एक इज्तमाई क़ुव्वत होते, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि किसी माँ के लाल की ये जुर्रत हो सकती थी कि वो हमारे पैगंबर के गुस्ताखाना खाके बनाता, कुरान जलाता फिरता, जुर्रत हो सकती थी। हाँ जी, ये सब हमारी अपनी। इकबाल ने क्या कहा था? उसने कहा था फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अब हम लोग समझते हैं, देखें, दो मर्ज़ हैं हमारी कौम में जी। एक मर्ज़ तो यह है कि मज़हब हमारा इस्लाम है, दीन हमारा इस्लाम है, ठीक, मगर हम उस पर चलने के बजाय उसके अपोजिट, बिल्कुल उसके मुखालिफ चल रहे हैं और समझते हैं कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह मकसद ये है कि ये जो हम चाहते हैं कि भी इस्लाम आ जाए और समझते हैं कि फ़िरके भी कायम रहेंगे और इस्लाम भी आ जाए और फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ भी हम लड़ते रहेंगे और इस्लाम भी आ जाएगा। ये नहीं होने लगा। ख्यालस्त महलस्त जुनून,
क्या खूबसूरत बात करती है और बड़ी जुर्रत वाली बात की। ये बात हाफिज साहब कह रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में लोगों की दिलों की आवाज़ है, लेकिन कहते हुए ज़ाहिर है डर लगता है। मेरे जैसे इंसान को तो वाहिर है डर लगता है, लेकिन हाफिज साहब ने बड़ी हिम्मत से और बड़ी वाज़ेह तौर पे बात की। अब इस बात को आगे बढ़ाऊँगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। अमरीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी मेरा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र पुत्र, हुक्म कीजिए बेटा। जी मैं आपसे 4 साल से हो गया बात करना चाह रही हूँ, तो कॉल ही नहीं कनेक्ट हो रही। मैंने 2-3 बातें आपसे पूछनी है। हुक्म कीजिए। जी पहले तो 4 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं बहुत मेडिसिन ली है, तो ट्रीटमेंट भी करवाया है, टेस्ट भी सारे करवाए हैं। थोड़ी बहुत ही कमी पेशी है, लेकिन कवर नहीं हो रहा। पता नहीं कि अमरीना आपके शौहर का क्या नाम है? जी आबिद सफियान। आबिद सफियान क्लीन है? उसके जुर्म में ठीक है? जी उनकी थोड़ी बहुत ही कमी है, यानी कि मूवमेंट में उनके जरासीम में, तो लेकिन वो भी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। देखो वो जो मेडिसिन ले रहा है ना, वो ऐसी मेडिसिन नहीं है जो जरसूमों के ऊपर एज सच असर डाले। वो जो मेडिसिन ले रहा है वो मेडिसिन ले रहा है जो कि जनरली वाइटैलिटी के लिए होती है। लेकिन अमरीना आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आपको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, आपको सिस्टिक ओवरी का इशू है और आपको पता है बड़े अरसे से है, फिर अंडरसाइज सेल है, एग है, ये मसाइल हैं। और ये अगर आप किस शहर में रहती हैं बेटा? जी मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। इस्लामाबाद में आपको पता है ना बहुत अच्छे अच्छे अदारे हैं जो कि IVF की तरफ आपको लेकर जाने का मशवरा देंगे। सर मैं वहाँ पे भी गई थी, लेकिन अभी उन्होंने बोला जब तक हस्बैंड ठीक नहीं हो जाते आप नहीं आ सकती हैं दोबारा। आपका एग्स का जो इशू है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हस्बैंड के टेस्ट क्लियर आ जाएं। आप आयत करीमा पढ़िए और शौहर से भी कहिए आयत करीमा पढ़ें। अगला सवाल जी ये पूछना था, मेरी जो बहन है उनकी एक जगह पे मंगनी हो चुकी है, मेरे मामू लगते हैं, आया वो हमारे मेरी बहनों के लिए सही है? बहन का नाम क्या है? जी महजबीन है, और दूसरी बहन का नाम सबा मुश्ताक। अच्छा, महजबीन की किसके साथ मंगनी हुई है? जी सदावत के साथ। सदाकत? सदावत। सदावत के साथ। और दूसरी बहन की? बिशारत के साथ। देखो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये दोनों लड़के मुझसे मशवरा लेते तो मैं इनको कहता इंतज़ार करें बेहतर रिश्ते के लिए। ये बहुत अच्छे लड़के हैं। आपको इस पे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और वो भी मंगनी के बाद? जी होनी नहीं चाहिए। मैंने आपकी बस मुझे आपसे बात करने के बाद मुझे बस इत्मीनान हो जाता है, आपके बात पे मुझे सुकून मिलता है, मुझे किसी की बात पे यकीन एतबार नहीं है। अगली बात बेटा, बहुत जगह पे भी दम भी दिलवा चुके हैं बाबा जी, मेहरबानी। अब पता नहीं क्या मसला, रूहानी है या क्या बात किसका है? रूहानी किस चीज़ का मसला? मुझे कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं या बेटा इसमें कोई रूहानी मसला नहीं है। तुम्हें डॉक्टर ने बता तो दिया कि क्या मसला। तुम्हारे मियाँ का भी वाइटैलिटी का मसला है, आपका भी मसला है। तीसरा सवाल। ठीक, और ये था कि वो मेरी सिस्टर है, उसका नाम सनिया बूटा है, और वो 14-16 साल हो गए, वो उसको अस्थमा है, वो बहुत ज्यादा उसके सांस का मसला है, लेकिन जो भी उसके टेस्ट करवाए जाते हैं ना उस बेचारी का बिल्कुल क्लियर आते हैं, लेकिन उसका सांस बंद हो जाता है जब इंजेक्शन। अब अस्थमा के कौन से टेस्ट हैं जो कि आप कराती हैं और वो ठीक आ जाते हैं? जितने भी डॉक्टर ने बोले है ना सर, जो भी डॉक्टर ने उसको बोले ना कि आपको दम है या कोई मसला है, उसने जो टेस्ट करवाए हैं उसको क्लियर आते हैं, जो भी डॉक्टर ने बोला है टेस्ट। एस्थमा है ना उसको, और एस्थमा जो है ना सना को, वो पता क्यों है? एक एस्थमा होता है जो एलर्जी है ना बेसिकली। ये अगर फ़र्ज़ करो कि वो एलर्जिक नहीं है किसी चीज़ से, और डॉक्टर कहते हैं कि ये एस्थमा भी नहीं है, पहली बात एस्थमा तो रिकग्नाइज्ड मेडिकल एक डिजीज़ है, उसके लिए तो वो जो भी मेडिसिन देगा उसको या पफ देगा वो तो उसको लेना है। लेकिन दूसरी चीज़ ये, मेरी बात सुन लो, शादी भी नहीं कर रही है। अरे भाई सुन तो लो ना। दूसरी चीज़ ये है कि एस्थमा के अलावा क्या उसको एंग्जाइटी का डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं से और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एलर्जी है या क्या मसला अच्छा, है? अगर तुम्हें ये पता है कि एलर्जी है तो फिर तुम ये कैसे कह रही हो कि टेस्ट क्लियर आते हैं? नहीं सर, हमें जिस किसी के पास गए हैं उन्होंने यही बोला है, लेकिन जो भी टेस्ट करवाते हैं वो क्लियर आते हैं, लेकिन समझ नहीं लग रही है इसे मसला क्या है। वो इंजेक्शन लगवा ले तो वो ठीक हो जाती है। हाँ तो एलर्जी है ना बेटा, बस एलर्जी है इसीलिए अस्थमा है,
और इस्लामाबाद में रहने वाले लोग जो हैं वो पोलन एलर्जी से ज़्यादातर महफूज नहीं रहते। ये पोलन एलर्जी ये सीजनल होती है, हर सीज़न के अंदर नहीं होती। चौथी बात क्या तुम्हारी, जल्दी से करनी है। सर आपकी कॉल ही बंद हो गई। हुजूर एक दस शादियों के लिए आम तौर पे कसरत से लोग जो है ना वो बड़े परेशान हमारे बच्चे होते हैं कि शादियां जो हैं वो या हो नहीं रही या डिले हो रही हैं, क्या क्या करना चाहिए या क्या पढ़ना चाहिए? देखें जी, बात यह है कि जो रिश्ते हैं वो तो अल्लाह ताला बनाते हैं आसमानों पर, और ये जो सारे रिश्ते, हाँ जी, हर रिश्ता, देखो हव्वा अलैहिस्सलाम का और आदम अलैहिस्सलाम का अल्लाह नहीं बनाया था ना, तो बाकी भी सारे अल्लाह ही बनाते हैं। अच्छा, ये मैंने अक्सर देखा है, आपको भी अंदाज़ा होगा कि तकरीबन रिश्ता हो जाने के बाद भी जिस तरह की तबीयत या मिजाज उसका होता है बीवी का, उसी तरह का खामद का होता है। वो तो मजबूरी होती है ना, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। मजबूरी भी होती है वैसे भी। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये लोगों को ज़्यादा शकूक व शुबहात में, तवहमात में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अपनी अक्लो दानिश से हुजूर ने फरमाया वल अक्लो असलो दीनी, मेरे दीन की असल अकल है। और कुरान पाक में भी जितने दलाइल बयान किए उसके बाद ये फरमाया गया कि लअल्लकुम ताक़िलून, हमने ये इसलिए बयान किए हैं कि आगे तुम अपनी अकल से काम लो। दुरुस्त। तो ये जो आदमी अच्छी तरह छान फटक कर ले, तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले, और जब मकसद ये है कि आप समझते हैं कि बंदा ठीक है, तो फिर अल्लाह पर तवक्कल करें, कुछ ना कुछ तो खुदा पर भी छोड़े ना, कि सारी उम्र तवहमात में और शुकूक व शुबहात में नहीं जाना। तो वो तो इस वजह से फिर लोग खज्जल खराब होते फिरते हैं, कभी इधर कभी उधर, सारी उम्र जो है वो गुजर जाती है। एक आगे से वो सारे लोग आप जैसे थोड़े होते हैं बेगरज, मतलब ये उनके अपने मफादात होते हैं, और वो लोगों को ऐसे चक्कर में डालते हैं जैसे बड़े बड़े माशाल्लाह डॉक्टर भी चक्करों में डालते हैं, और बंदे की सारी उम्र जान नहीं छोड़ती। मैं बड़ा गर्ज वाला आदमी हूँ, मेरी गर्ज ये है कि अल्लाह ताला जो है वो आप जन्नत दे, जन्नत से बड़ी गर्ज क्या हो सकती है? असल बात यह है अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह राज़ी हो जाए किसी तरह, इस दुनिया में जाने से पहले अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, ताकि आखिरी मंज़िल अच्छी हो। लोगों को ना अल्लाह की तवक्कल, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बेशक बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। ताबिंदा। जी 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 मेरा पुत्र। जी बिलाल अंकल, मैंने ऑनलाइन ना मेरा नाम ना या मेरे हस्बैंड का नाम नहीं लीजिएगा। अच्छा। मैंने मसला अपने 2 हफ्ते पहले बताया था, सारा मसला ना मेरे हस्बैंड का मसला है, दोस्त का ना, मतलब मेरे हस्बैंड जो है 23 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत अच्छी गुजरी शादी, बच्चों से मोहब्बत सब, लेकिन 4 साल पहले कोई दोस्त मिल गया, वो कहाँ से नंबर ढूंढा, और उसने पहले हम लोग कराची में थे, कराची से इस्लामाबाद लेकर आए, सारा पैसा सब कुछ ले लिया। अब वो आपस में नफरत भी डलवाता रहा, नफरत भी इतना कि वो मुझे कहते मैं तुमको तलाक दे दूंगा, वो बोलता तुम चली जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तुमको मैं नहीं रखूंगा। और वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग जो है ना बिल्कुल ब्लैंक हो गया है मेरे हस्बैंड का। अच्छा ये मुझे बताओ आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 43 होगी। कितना सोचना पड़ा तुम्हें इस बात पे कि 43 हो गई है? पता है क्यों सोचना पड़ा? जी। क्योंकि ज़हनी तौर पे आप अभी ना 16 साल की हैं। जब तक इंसान अपनी उम्र के अंदर बड़ा ना हो, बुजुर्गी ना अपने पे तारी करे, तब तक इंसान के अंदर वो मोतबरपन नहीं आता मेरे प्यारे बच्चे। इंतहाई गलत बात है कि इतने साल शादी के बाद भी कोई और शख्स हो जो कि दिल जीत के ले जाए। इसका मतलब आप दिल जीतने में नाकाम रहे, फिर भी आप ब्लेम दूसरे को करेंगे। आप कोई अल्लाह मियाँ से कोई ऐसी एफिडेविट तो नहीं लिखा कर लेकर आए ना कि ये दुनिया आपके लिए है और आप नहीं होंगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। आप जितने बड़े कंट्रीब्यूटर होंगे दूसरे की ज़िंदगी के, वो उतनी ही ज़्यादा आपको मोहब्बत देगा। ये और क्या तरीका होता है इसमें? और अगर एक बीवी कहे कि मेरी तवज्जो नहीं दे रहा शौहर, तो वो बीवी थोड़ी सी उन बातों पे गौर करे ना जो कि बड़े बूढ़े कहा करते थे बीवी के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ सुकून कल्ब किसने देना है? अल्लाह के बाद घर में सुकून कल्ब किसने पैदा करना है? वो आपने करना था ना। जब आप अपने मिशन में नाकाम होंगे और तवज्जो कहीं और बटेगी
तो बेटा जी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो लेनी है, बजाय इसके कि सारी ज़िंदगी तुम वो कंधे ढूंढती रहो जहाँ पे तुमने बंदूकें रखनी है और फायरिंग करनी है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी पैदा करने का मजाज पैदा करो। एक लिस्ट बनाओ जिसमें हर वो शय लिखो। तुमने कभी ज़िंदगी में भूख नहीं काटी, तुमने कभी फुटपाथ पे रात नहीं गुजारी, तुमने कभी भूखी नहीं रही, तुमने सारी ज़िंदगी छत के नीचे गुजारी है, औलाद अल्लाह ने नसीब की है, शरीफ आदमी दिया है तुमने कितनी दफ़ा अल्लाह के हाथ सजदा शुक्र अदा किया है। ना होना जो है, अगर इसी के क्लेम करने और इसी का ब्लेम करना है तो मेरा पुत्र फिर खुदा जो है ना वो दिल के अंदर से ना खौफ और हज़न को डाल देता है। ये सूरह बकरा है, खौफ और हज़न डाल देता है, यही वो फ्रस्ट्रेशन होती है। और जब अल्लाह अमन डालना चाहता है ना किसी के दिल में तो वहाँ से खौफ और हज़न को निकाल लेता है। ये जो मैं तुम्हें तस्बीह कह रहा हूँ ये तुमने सांस की तरह पढ़नी है, लाहौल की, लाहौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यहाँ रुक जाना है, क्योंकि बुखारी शरीफ में ये यहीं तक है जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह को अल्लाह के नबी ने बताई थी। यहीं तक, आगे होती तो हम आगे पढ़ते, क्योंकि तस्बीह की निस्बत नबी से ले रहा हूँ मैं, इसलिए जो जहाँ तक नबी ने बताया वहीं तक पढ़नी है। और दूसरी तस्बीह जो है तुमने अपने गुस्से का जो जिक्र नहीं किया उसके लिए पढ़नी है, और वो है या सलाम या मोमिन या अल्लाह, ताकि तुम्हारा गुस्सा कम हो। और ये सलाम वो लफ्ज़ है जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा कर दिया गया था। हुज़ूर अक़दस, रिश्ते ख़राब होते हैं, तजर्बा क्या बताता है कि दोनों पार्टियों में से सरेंडर करने की पहल या ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बुज़ुर्गी का इजहार किसको करना चाहिए? देखें जी, मेरा तो ख्याल ये है कि दोनों को ही इस्लामी अखलाक में अपने आप को रंगना चाहिए, बेशक, मुतालिया करना चाहिए, बेशक, और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अज़वाज मुतहरात, उनकी ज़िंदगियों को पढ़ना चाहिए ताकि पता चले कि भी किस तरह ये जो अब आपने सवाल किया है कि दोनों में से पहले कौन, तो अल्लाह ताला ने मर्द को अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि घर चलाना होता है उसने, और उसको चाहिए कि वो अगर उसकी बीवी से कोई सख्त तुर्श बात हो जाए, दरगुजर करे, तो वो कहने वाले ने कहा है कि भाई तुम अपनी बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हो किस तरह कि कुछ बहुत सारी बातों को नज़रअंदाज करो और कुछ बहुत सारी बातों पर सब्र कर लो, और कुछ बहुत सारी बातों को दरगुजर करना सीखो, बेशक, तो तुम एक कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हो। बहुत अच्छी बात। अब वो समझाने वाले भी ना हाफिज़ जी लोग मौजूद नहीं रहे, ऐसा ही है ना। छोटा सा वक्फा लेते हैं, लेकिन ये बात अर्ज़ करूँ, ये हाथ बांध के अर्ज़ कर रहा हूँ, बात हाथ बांध के। नहीं, वो तो अम्मा आयशा जो है ना, ये जहाँ से आई है ना, इनके वालिद मोहतरम जो है ना, उनका कारोबार था बड़ा जालिम किस्म का, और वो बड़े खाते पीते आदमी थे, और जब वो जाना था ना हिजरत के लिए तो वो घोड़े और ऊँट पाल रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ऐसा ही है, पहले से तैयारी कर रहे थे, पहले से तैयारी कर रहे थे। लेकिन अम्मा आयशा कहती है कि कोई 3 दिन मुसलसल नहीं गुजरे मेरे घर में जहाँ हमने चूल्हा जलाया, लेकिन खुदा की कसम आप जितनी मर्जी हदीस पढ़ लें, आपने कभी अम्मा की शिकायत नहीं सुनी होगी। हाय 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 हाय, ये जो मजाज है ना, इसको कहते हैं आजिज़ी, ये आजिज़ी है। पढ़ेंगे तो इल्म होगा। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं अभी पिछले कॉलर के साथ ये अर्ज़ कर रहा था कि ये लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला जो है वो यहीं तक पढ़े। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह जो है वो बाज़ार में खड़े थे, तो आपने पूछा उनसे कि क्या पढ़ रहे हो, तो आपने यही फरमाया, और आपने कहा पढ़ा करो, इससे 99 बीमारियाँ दूर होती हैं, और जो कमज़ोर तरीन बीमारी है वो गम है। इसकी फजीलत लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला की आपकी नज़र में? देखें जी भाई बिलाल साहब, सबसे पहले तो बंदा जो पढ़ता है ना जी, मसलन नमाज पढ़ता है, कलमा पढ़ता है जी, कोई वजीफ़ा पढ़ता है, सबसे पहले तो उसको उसका माना और मफ़हूम जो है ना वो इल्म हो, वो उसका इल्म होना चाहिए, ताकि वो दिल से पढ़ सके, और उसको पता भी हो कि मैं अपने रब को क्या कह रहा हूँ। दुरुस्त है। तो इस दीन इस्लाम में ये जो दिल को मजबूत करने वाले और गैरुल्लाह से बिल्कुल मुस्तगनी करने वाले वजीफ़े हैं, उनमें ये ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला है।
इसका माना ये है कि ना किसी का हौल है ना किसी की कुव्वत है इल्ला बिल्लाह, ये जो सवाए अल्लाह ताला के। अब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, मकसद ये हमारी असल बुनियादें हैं, हमारी असल असास है और सबसे बड़ा ये वजीफ़ा है। और इसके अलावा ये जो है हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, इससे अफजल वजीफ़ा कोई पूरे के पूरे कुरान और सुन्नत में नहीं है। वाह वाह वाह। आप देखें ना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। तो और इसका माना ये है कि ए अल्लाह, सारी दुनिया के मुकाबले में तू अकेले ही मेरे लिए काफ़ी हो जा। और फिर हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में सजदे में जाकर पढ़ा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और फिर अल्लाह ने फिर क्या कामयाबी आप देखें कि सहाबा कराम का बयान अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जब वो सारे मक्के वाले तमाम लश्कर जमा करके ले आए तो मुनाफिकीन ने कहा कि देखो अब तो वो इतने बड़े लश्कर ले आए हैं, तुम अपनी जानें बचाओ और भागो, तुम्हें तो वो गाजर मूली की तरह काट देंगे, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नासा क़द जमऊ लकुम फ़ख़्शौहुम, कि उन्होंने कहा डर जाओ तुम और भाग जाओ, लेकिन कुरान कहता है कि बजाय डरने के फ़ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान पहले से भी अल्लाह ताला पर ज़्यादा मज़बूत कर दिया, डट गए। और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सारी दुनिया जहान के लश्करों के मुकाबले में हमारे लिए तो एक अल्लाह ही काफ़ी है। और फिर कुरान ने इसका असर जो है बयान किया है अगली आयत में जी। फरमाया कि सारी दुनिया के लश्कर जमा होकर आए थे हैं, तो उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया, तो सारे लश्कर जो हैं बगैर किसी लड़ाई के भाग गए। आंधी चलती रही 2-3 दिन मुसलसल, सारे ऊँट भी उनके भाग गए, बर्तन भी बिखर गए, खेमे भी उखड़ गए। अब अबू सुफियान ने कहा लगता है खुदा हमारे साथ नहीं है, मोहम्मद के साथ है। क्या बात है, तो चलो अपना सामान लपेटो और चलो यहाँ से। अब ये अल्लाह ने कहा फन कलबू बिन्निअमत मिनल्लाहि व फजल, जब वो वापस लौटे इस मार्के से तो बहुत सारा माल गनीमत लेकर और अल्लाह का फजल समेट कर आए। और जो अगली बात हैरान कौन है, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक खराश भी नहीं आने दी, वो भी सारी दुनिया की कुव्वत जमा थी ना, एक खराश नहीं आने दी। और आग को कहा कुल ना या नारो कोनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम। और यहाँ ये कहा, उन्होंने कहा था वह कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, तो अल्लाह फरमाते हैं फन कलबू बिन्निअमतिम मिनल्लाहि व फजल वलम यमससहुम सू, उनको किसी जख्म ने या बुराई ने टच भी नहीं किया और सारी दुनिया के लश्करों को शिकस्त। क्या बात है, ये जो जुमला है ना हस्बी अल्लाह व निअमल वकील और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इंसान के दिल को अकीदे को मजबूत करते हैं और अल्लाह ताला पर तवक्कल और एतमाद और भरोसे को बहुत तक़वियत देने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो मामला है जो मेरी और आपकी तरह के जो सेकुलर कम अकल लोग हैं ना, तो वो हमेशा सोचते हैं कि वसाइल किस तरह है, कि दुनिया जिसे हम कहते हैं ना ज़मीनी हक़ाइक़, अल्लाह ज़मीनी हक़ाइक़ पे नहीं चलता। तो भाई बिलाल साहब है यही, हम वसाइल पर डिपेंड करते हैं और जो वसाइल का खालिक को मालिक है, पैदा करने वाला है, उस पर डिपेंड नहीं करता। बहुत अच्छी बात की जी। हमारी निगाह हमेशा असबाब पर होती है, मुसब्बिबुल असबाब पर नहीं होती। क्या खूबसूरत बात। तो इकबाल ने कहा कि सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, सबब कुछ और है, ये हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। इकबाल का नाम तो लेते हैं, कहीं सोच नहीं पड़े। उन्होंने कहा सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। पैसे ना होने की वजह से, मईशत ठीक ना होने की वजह से अहले ईमान का जवाल नहीं हो सकता। क्या बात है यार, हाय, मईशत ख़राब होने की वजह से अहले ईमान का जवाल नहीं हो सकता, ये फैसला है, ये राय नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा हनीफ। वालेकुम सलाम बिलाल भाई। जनाब। जी जी बिस्मिल्लाह, हुक्म बेटा। बिलाल भाई मेरी तबीयत सेट नहीं रहती, इसमें यानी कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलता है टेस्ट करा के लेके आओ। क्या लेकर आओ? अच्छा,
टेस्ट करा के लाओ। अच्छा हाँ जी, रिपोर्टें लेके आओ। अच्छा, रिपोर्टों में आता कुछ नहीं है। अच्छा फिर डॉक्टर पूछते हैं कि भाई अभी हम आपको दवा किस चीज की देंगे। हाँ, फिर जब आपकी रिपोर्ट ही क्लियर है देखो जी, अल्लाह वास्ते दुआ दें मुझे, किस वास्ते क्यों दे? अच्छा, दवाई की बात कर रहे हैं आप? जी दवाई की। अच्छा, यानी डॉक्टरों को समझ में नहीं, यानी कि जान ऐसे सुकड़ती रहती है, सफा बिल्कुल सारा दिन जिस्म पे, यानी कि प्रेशर रहता है ऐसे जैसे कोई। अच्छा, हनीफ शादीशुदा हो ये बताओ? जी। मैरिड हो? जी। ओके, क्या काम करते हो? खेती बाड़ी है सर अपनी। खेती बाड़ी है तुम? अच्छा, थोड़े से पढ़े लिखे हो ना? जी सर। बेहतरीन। ये बताओ कि तुम हैप्पी कितने हो? यानी कि घर के फर्द टोटल। खुश कितने हो तुम? सर खुश नहीं हूँ बिल्कुल। अब ये समझ आ गया तुम्हें नुस्खा? जी। ये बीमारी है इसका, ये अब खुशी का तो कोई टेस्ट नहीं होता दुनिया में। ये डिप्रेशन है हनीफ जी। इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन भी होती है और एलोपैथिक मेडिसिन भी होती है। मेरा मशवरा तुम्हें ये होगा कि तुम किसी बेहतरीन होम्योपैथिक अगर डॉक्टर के पास जाओ ना, तो ये मैं तुम्हें तजर्बे से कह रहा हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन जो इमोशंस की मेडिसिन है ना, इमोशंस की, जज्बात की, होम्योपैथिक से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एलोपैथिक इमोशंस के बारे में इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती। उसने तुम्हें एक मेडिसिन देनी है और वो डॉक्टर शुआबे की जर्मनी की बनी हुई होगी, नाम नहीं मैं ले सकता मेडिसिन का, लेकिन उसके तुमने 5 ड्रॉप सुबह सवेरे निहार मुँह नमाज के लिए जब उठो तो वुज़ू से भी पहले लेने हैं। उसके बाद वुज़ू करो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हें उसी दिन उसी वक्त उसी आधे घंटे में फ़र्क महसूस हो जाएगा। सो टेस्ट की तो बात नहीं है, ये स्लाइट डिप्रेशन है जिसके तुम शिकार हो, बस दैट इज़ ऑल। इसके एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे तुमने अम्मा आयशा की बेहतरीन तस्बीह या रहमान या रहीम या करीम, इसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। सुबह सुबह ये पढ़ो और दुआ करो, और फिर लाहौल की तस्बीह, लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और तीसरी तस्बीह आयत करीमा, ये ज़रूर पढ़ते रहो। नेक्स्ट टाइम यू कॉल यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इंशाल्लाह। जी इस्लामिया मुल्तान से, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी बेटे। सर मेरे लिए ना एक रिश्ता आया, समिया के लिए। उनका नाम है अताउर रहमान। अच्छा। और उनकी वालिदा का नाम है शमीम अख्तर। तो समिया तुम्हें इस पे ऑब्जर्वेशन क्या है? मैंने अभी, मुझे कोई नहीं है। वाह। मेरी वालिदा पूछना चाह रही हैं कि ये मेरे लिए सही है, मुनासिब है? मुनासिब है। अम्मा से कहना कि आपकी लॉटरी निकल आई। थैंक यू सर। अरे थैंक यू तुम कर रही हो ना, अता भी तो किसी का बेटा है। जी। हाँ, तो तुमने जाके उसके साथ क्या सलूक करना है ये बताओ तुम समिया। अच्छा सलूक करना है। अच्छा, कैसे करना है? एक, तुमने अपना वजन नहीं बढ़ाना। ठीक है। समझ आ गई बात? जी। फौरी तौर पे तुमने अपनी फैमिली बनानी है, क्योंकि तुम्हें मसाइल हार्मोन्स के हैं। जी। तीसरा, तुमने गुस्सा नहीं करना, और हर चीज़ की तुमने ना, क्या कहना चाहिए उर्दू में कहते हैं, हर चीज़ का अबू बनने की कोशिश नहीं करनी। बस ये 3 चीज़ें याद रख, क्योंकि वो आदमी बड़ा धीमा है, शरीफ आदमी है। अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे अगर तुम थोड़ा सा एहसास करोगे और एहसान मंदी करोगे, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहो। सलामत रहो। जी। मेरे भाई का नाम है इमरान। अच्छा। उसका ना रिश्ता कहीं से, हमने 2-3 जगह से कहा हुआ है, मैरिज ब्यूरो से भी कहा हुआ है, लेकिन उसकी कहीं बात बन नहीं पा रही, आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता लड़की वालों की तरफ से। तो क्या मतलब, क्या करें उनको? मतलब उनके ऊपर केस कर दें, स्टे ले आए उनका, क्या करें? मतलब कि कुछ पढ़ने को बताएं ताकि उसकी भी शादी का कोई सिलसिला हो इंशाल्लाह ताला। इमरान करता क्या है? सर वो केमिकल इंजीनियर है। कहाँ काम करता है? मुल्तान में करता है, एक इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में। ओके, शादी का इसका इशू नहीं होगा, दिस आई एश्योर यू, हो जाएगी शादी। इसलिए इस बात को ना बहुत मनफी ना लो कि कहीं से हो नहीं रहा, नहीं, छोड़ दें। आपने इमरान को कहना है कि वो या वली या वाली, एक तस्बीह से मुराद है कि जितना चाहे पढ़े, लेकिन ये एक तस्बीह है, ये एक ज़िक्र है ये। और दूसरी, या रहमान या रहीम या करीम,
ये दोनों चीज़ें पढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसका रिश्ता कर देगा। लेकिन ये जहन में रखना कि मशवरा कर लेना बच्ची से पहले रिश्ता करने से, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा डोरसाइल से मुराद होगी बहुत ही नरम मजाज बच्ची चाहिए, क्योंकि ये हाकिम भी बनना चाहता है और बड़ा रोमांटिक भी है। इसलिए ऐसे आदमी को जो साथी चाहिए होता है ज़िंदगी का, वो फॉलोअर चाहिए होता है, लीडर नहीं चाहिए होता। और तुम लीडर हो, तुम्हें पता नहीं इस बात को, लेकिन अता इस बात को कबूल कर लेगा। ये दोनों पढ़ते रहना। हाफिज़ जी, बेहतरीन तरीका क्या है जब रिश्ता आए तो किन चीज़ों का ख्याल लड़का या लड़की रखे? बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि लोग रिश्ता करते हैं या हुस्न जमाल की वजह से, या माल दौलत की वजह से, या बिरादरी की वजह से, बिल्कुल सही, या किसी ख़ानदान की वजह से। और कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह के दीन को पेश नज़र रख कर रिश्ते करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दीन को ही तरजीह देना। ये रसूलुल्लाह की वसीयत है और मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो लोग दीन को तरजीह देते हैं 95% उनके रिश्ते सही चलते हैं। सलामत रहिए, अल्लाह ताला इसको दुआ समझ के भी कबूल करे। बाकी चीज़ों को तरजीह देते हैं फिर वो बाद में नभाते हैं जैसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात जो है ना, इंशाल्लाह ताला मुझे वक्त मिला तो मैं इस बात पर बड़ी लंबी तफसील इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मौका दिया तो रमज़ान में इस बात को बहुत खोलेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह रहम किया हुआ है। ये जब भी बात होती है ना कि मेरे नबी ने कहा, तो आपने गौर किया कि हाफ़िज़ साहब भी एकदम जो है वो कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक जाते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने कहा है कि बुखील वो है जो कि खामे मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। अल्लाह हमें इस बुखल से महफूज रखे, आमीन।